हेलो दोस्त, आज ये मेरा दूसरा क्लास है, यानी आप लोगों का भी दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर सीधे चलते हैं बिना समय का क्षति करते हुए। आइए यहाँ पर हम आप लोगों को कल बता चुके थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या हम अच्छा से आपको समझा चुके थे। आज हम जो है बात करेंगे काल्पनिक संख्या की, कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो आइए बोर्ड पर सीधा, काल्पनिक संख्या यानी रूट में नेगेटिव संख्या जो भी होगा, रूट में नेगेटिव संख्या जो भी होगा उसे ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। रूट के अंदर जितना भी नेगेटिव संख्या होगा, यानी नेगेटिव यानी माइनस जितना भी लगा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। आइए एग्जांपल में देखिए, जैसे रूट अंडर -1, रूट अंडर -3, रूट अंडर -7, इसी प्रकार का कोई भी संख्या होगा तो वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आइए उससे आगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो हम पहले समझे थे, अच्छा से आपको समझा चुके थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, पहले क्लास में ही आपको समझा चुके थे। उसके बाद आइए वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है अच्छा से समझिए। हम जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि ये सब बहुत पहले ही बचपन में ही पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक बार फिर से देखते हैं, कहीं ना कहीं होता है क्या कि अगर हम किसी भी चीज को बार बार समझें तो उससे थोड़ा अलग ही कुछ हमको मिलता है। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जब भी परिमेय संख्या जो होगा वो Q, जैसे हम P/Q, यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिएगा, जैसे P/Q, अब मान लीजिए P/Q के रूप का अगर हम यहाँ लिखे 5/3, तो ये P/Q के रूप में हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, जैसे हम 5/0 नहीं लिख सकते हैं, 5/0 नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही चीज बोल रहा है। Q का मान 0 नहीं होकर के आप कुछ भी लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या कहलाएगा। कुछ भी, जैसे मान लीजिए 9/4, ये सब आप लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझ चुके हैं परिमेय संख्या क्या है। अब आगे आइए, एक मिनट। अब देखिए यहां पर गौर करिएगा, नॉट 0, यानी ये एक पॉइंट हुआ। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे हम 0/3, 0/9, 0/125 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अंश के जगह पर 0 होना चाहिए। 0 जो है ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो तब यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप क्या करिएगा कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं 5/0, तो हम पहले ही बता चुके थे Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ही वो परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या कौन सा होगा, इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं और इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है।